बिहार सरकार गंगा नदी के किनारे एक बड़ा रोड नेटवर्क विकसित करने जा रही है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 5500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी यह बिहार सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है और इस परियोजना के अंतर्गत कई नए सड़क कॉरिडोर और पुल बनाए जाएंगे, जिसमें से एक है विश्वामित्र पथ परियोजना। तो आज के सेशन में हम जानेंगे विश्वामित्र पथ परियोजना के संदर्भ में यह किस क्षेत्र को कनेक्ट करने वाला है, यह भी देखेंगे। इससे बिहार के किन जिलों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इससे क्या लाभ होने वाला है और इस मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्वामित्र पथ परियोजना के अलावा और कौन सी परियोजनाएं हैं, आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट को। दरअसल ये मेगा प्रोजेक्ट लगभग 5500 करोड़ रुपए की लागत में शुरू होने वाला है, जिसमें सबसे पहला जो परियोजना है, पथ है, वो है विश्वामित्र पथ परियोजना, जो पटना, आरा और बक्सर को कनेक्ट करने वाली है, जिसे हम मैप के जरिए आगे देखेंगे भी। ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र पथ परियोजना एक 4 लेन परियोजना होने वाली है। एक 4 लेन आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट यह होने वाला है, ठीक है। और यह है बिहार सरकार की मेगा प्रोजेक्ट में से एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लगातार यह सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें मनेर से बक्सर तक की जो लंबाई होगी वह लगभग 90 किलोमीटर की होगी। कितनी? लगभग 90 किलोमीटर। अब आप पूछेंगे ये मनेर या मनेर कहां पर है, तो मनेर है पटना। पटना का ही एक स्थान है मनेर, जो आरा से होते हुए यानी भोजपुर से होते हुए बक्सर को कनेक्ट करेगा। किसको कनेक्ट करेगा? बक्सर को कनेक्ट करेगा। तो आगे इस परियोजना को हम डिटेल से समझेंगे। इसी मेगा प्रोजेक्ट में जो दूसरी परियोजना है वो है गंगा अंबिका पथ। अब ये गंगा अंबिका पथ क्या है, तो ये वैशाली से सारण को कनेक्ट करने वाला है, क्योंकि ये वैशाली की विदुपुर से सारण के ध्यान रखें दिघवारा तक कनेक्टेड होने वाला है। इसके अंतर्गत जो तीसरी परियोजना है वो है नारायणी पथ। नारायणी पथ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से कनेक्ट करने वाला है। और चौथा है जेपी गंगा पथ फेज 2। जेपी गंगा पथ फेज 2 में जो अभी आपने पटना में मरीन ड्राइव देखा है, जिसे जेपी पथ भी कहा जाता है, उस मरीन ड्राइव का आगे विस्तार किया जाएगा ताकि पटना के भीतर यानी पटना के शहर के अंदर जो ट्रैफिक है उसे कम किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। ट्रैफिक की समस्या से आप वाकई परिचित ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मॉडल को हम डिटेल से समझते हैं और जानेंगे कि आखिर सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस मेगा प्रोजेक्ट को किस मॉडल के अंतर्गत करने वाली है, जिसमें मॉडल शामिल है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब है जिसमें सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। इसकी जो भी लागत आएगी उसे बाद में टोल के जरिए वसूल किया जाएगा, ठीक है। कोशिश की गई है इस पूरे प्रोजेक्ट में कि ऐसी ही जगहों पर सड़कों का विस्तार किया जाए जहां पहले से तटबंध मौजूद है, ताकि लागत कम हो। लेकिन फिर भी अगर ऐसी जगह, ऐसी स्थिति आती है जहां तटबंध नहीं है, तो फिर नए तटबंधों का विस्तार भी किया जाएगा, उनका निर्माण भी किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैम आपने सब बता तो दिया, ये सारी चीजें आपके लिए लिखी हुई भी उपलब्ध है। सबसे पहले हम इसे मैप में समझते हैं। देखिए, बिहार सरकार का एक 4 लेन सड़क प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है विश्वामित्र पथ। इसे हम विश्वामित्र पथ के संदर्भ में समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र पथ जो बन रहा है वो पटना को किससे कनेक्ट कर रहा है? बक्सर से, ठीक है। पटना, भोजपुर और बक्सर। पटना यानी यहां, और यहां पर स्थित है मनेर। मनेर, आरा और बक्सर ये कनेक्ट होंगे। अब इसमें 4 लेन परियोजना बनाई जा रही है, यानी इसमें कौन से जिले? देखिए, मुख्य रूप से 3 जिले कनेक्टेड है, लेकिन इनके आसपास जिलों में भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। भोजपुर बहुत ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। किस लिहाज से? आप जानते हैं भोजपुर में एक शिव मंदिर स्थित है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए उसका नाम क्या है। अगर हम बात करें कि मानेर क्यों इंपॉर्टेंट है या मनेर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का एक, आप जानते हैं, पटना जिले में स्थित महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। ये सूफी संत के लिए बहुत फेमस है। अब आपको ये और उन्हीं के नाम पर इसका नाम मनेर भी पड़ा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उन सूफी संत का नाम क्या है, ठीक है। तो ये चूंकि ऐतिहासिक स्थल है मनेर, इस ऐतिहासिक स्थल से भोजपुर के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को कनेक्ट करते हुए बक्सर तक जाना, इसका मतलब पर्यटन को बढ़ावा देना। और पटना, या आप कह सकते हैं जो पटना के पश्चिम क्षेत्र है, इसमें पटना की कनेक्टिविटी को बेहतर करना इसके भीतर शामिल किया गया है। तो पटना, भोजपुर और बक्सर, इसकी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए यहां पर क्या बन रहा है? विश्वामित्र पथ। विश्वामित्र पथ परियोजना, ठीक है। विश्वामित्र पथ
परियोजना। यह लगभग, ध्यान रखें, कहा जा रहा है कि ये जो विस्तार है वो लगभग 90 किलोमीटर का विस्तार होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी परियोजना के संदर्भ में तो इसका उद्देश्य है पटना से बक्सर तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी संपर्क को बनाना, और यह सड़क गंगा नदी के किनारे बने तटबंध के साथ ही विकसित की जाएगी। यानी अभी पटना में जो गंगा नदी है उसमें जो तटबंध है और यहाँ जो तटबंध है उनके साथ ही कनेक्ट की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे हम मनेर की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं गंगा नदी सोन नदी का जो संगम वाला स्थल उसके नजदीक स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मनेर के लड्डू के लिए भी फेमस है, और हमने देखा कि ये ऐतिहासिक स्थल भी है, एक सूफी संत के लिए भी फेमस है। उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे क्या लाभ होने वाला है। ये पूरा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो लगभग 125 किलोमीटर लंबा होने वाला है। ये सड़क लगभग 125 किलोमीटर लंबा होने वाली है, और इसका मुख्य हिस्सा मनेर, आरा और बक्सर को जोड़ेगा, जो कि अभी हमने देखा भी। बक्सर यानी बक्सर वाले क्षेत्र में ही स्थित है, आरा यानी भोजपुर जिले की बात चल रही है, और पटना में मनेर स्थित है। तो इन तीनों की कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी। सड़क बनने से पटना से बक्सर की यात्रा बहुत तेज और आसान हो जाएगी। अभी तक जहां पहुंचने में बहुत समय लगता है उस समय को कम किया जा सकता है। इसके अलावा यह पटना के बने जो पहले से बन रहा है मरीन ड्राइव वाला क्षेत्र, जेपी गंगा पथ जिसे हम कहते हैं, इससे भी जोड़ी जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों, इन जिलों की राजधानी से कनेक्टिविटी बेहतर हो पाए। और राजधानी अपने पश्चिम क्षेत्र से, या आप बिहार के पश्चिमी हिस्से से राजधानी की कनेक्टिविटी की बात करें तो राजधानी से पश्चिम बिहार तक सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। ये हमने देखा, ये परियोजना पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जा रहा है। यानी सरकार और निजी कंपनियां मिलकर इस पर काम करेंगी, और बाद में टोल के जरिए जो लागत है, वह खर्च है, उसकी भरपाई की जाएगी। ये पूरे सेगमेंट हमने चर्चा में पहले ही शामिल कर लिए हैं। बात कर लेते हैं इससे क्या फायदा होगा। इससे पटना, भोजपुर और बक्सर के बीच ट्रैफिक जाम कम होगा। तो ये बात कर रहे हैं हम विश्वामित्र पथ परियोजना के संदर्भ में। ठीक है, इससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब शिवपुर घाट, जो हमने बताया शिवपुर घाट की बात की गई, वो शिवपुर घाट कहां पर स्थित है वो हमने अभी चर्चा में शामिल किया था। इन जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास होगा, जिससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, और इन क्षेत्रों में परिवहन बेहतर होगा, होटल बनेंगे, छोटे उद्योग बनेंगे, और कृषि व्यापार में भी रोजगार बढ़ेगा। अब इस परियोजना की स्थिति कहां पर पहुंच गई है, तो बिहार सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। सर्वे और डीपीआर का मतलब है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उस प्रोजेक्ट को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, और फिर इस रिपोर्ट पर चर्चा होती है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है, और अब इसे लेकर जल्दी ही प्री बिडिंग, आप जानते हैं क्या है प्री बिडिंग मीटिंग 27 मई को होने वाली है, और एजेंसी का 10 जून तक चयन हो जाएगा। जो एजेंसियां इन पर काम करेंगी वो आगे इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगी। इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही शुरू किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए। और जिन हम 4 चीजों की बात की थी हमने मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वो 4 चीजें ये हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत गंगा किनारे कई नए सड़क कॉरिडोर और पुल बनाए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है विश्वामित्र पथ। पटना से के मनेर से बक्सर तक 125 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी, और यह गंगा तटबंध के किनारे विकसित की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 90 किलोमीटर की बात की थी वो उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो गंगा तटबंधों से होकर जाएगी। ठीक है, टोटल आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करें गंगा अंबिका पथ की, तो ये वैशाली के विदुपुर से दिघवारा सारण तक नया सड़क कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। नारायणी पथ क्या है, तो यह उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक नया मार्ग बनाया जा रहा है। और जेपी गंगा पथ जो है परियोजना है, उसका सेकेंड फेज भी शुरू होने वाला है, जिससे जो पटना मरीन ड्राइव है उसका विस्तार किया जाएगा, ताकि शहर के अंदर की जो ट्रैफिक का दबाव है उसे कम किया जा सके। ये थी पूरी परियोजना से महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, विश्वामित्र पथ परियोजना किन 2 शहरों को बेहतर तरीके से जोड़ेगी? ऑप्शन ए पटना गया, ऑप्शन बी पटना मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना बक्सर, ऑप्शन डी भागलपुर दरभंगा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि इसका नाम विश्वामित्र पथ क्यों रखा गया है, क्योंकि ये इन दोनों में से एक स्थान से संबंधित है। अब आपको बताना है किन स्थानों से संबंधित है। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।